अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इनाम। मैं दोबारा आपके पास हाज़िर हुआ। मैं हफ्ते में 2-3 रिकॉर्ड करता हूँ, 2 के करीब रिलीज़ करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने जो नया सिलसिला वो जरदारी साहब के साथ जो मेरा टाइम 2 साल गुजरा उसको भी बताया था। आप देखा करें, लोगों को भी बताएं, अच्छी चीज़ें हैं। हम कोई किसी की टांग नहीं खींचते। मतलब कोशिश करता हूँ कि किसकी इज़्ज़त में इजाफा हो जाए तो अच्छा। इज़्ज़त में इजाफा तो अल्लाह करने वाले हैं, हम तो कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा था मैं बस मुख्तलिफ तरह की चीज़ें सोचता हूँ कि ये फ़ायदा होगा। आज मैं आपको जो फेस के और स्कैल्प के मसल्स के बारे में बताऊंगा। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, अगर आप देखें तो देख के डर ही लगता है कि इतने ज़्यादा मसल हैं आपके मुंह के ऊपर, और आपके बज़ाहिर तो स्किन ऊपर लगती है और लगता है बंद फेस रिलैक्स है, लेकिन बहुत मसल हैं। ये टेम्पोरालिस हैं, या टेम्पल्स के ऊपर मसल्स हैं, या आंखों के ऊपर गोल सर्कुलर मसल हैं, ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई कहते हैं। इसी तरह मुंह के ऊपर मसल हैं और ऑर्बिकुलरिस ओरिस कहते हैं। ये कान के आगे पीछे इंटीरियर मसल हैं। ये मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है जिससे हम चबाते हैं। ये प्लेटिज्मास हैं, फ्रंटालिस है मसल, और इतने मसल हैं कि नाम याद रखना मुश्किल ही है। हमने पता नहीं एनाटमी में कैसे इनको याद रखा था, लेकिन ये है कि पूरा अबूर हमें नहीं था इसके ऊपर, इतने मसल हैं। तो ये हमारे आम तौर पे जब बातें करते हैं, हम मुस्कुराते हैं, कोई भी एक्सप्रेशंस में ये मसल इस्तेमाल होते हैं, और कभी कभी कुछ मसल्स इस्तेमाल नहीं भी हम करते। तो इसकी रिलैक्सेशन के लिए ना फेशियल एक्सरसाइजेज होती हैं, वो भी ठीक है, लेकिन मैंने एक अपना तरीका एक निकाला है। वो हर लोग और भी करते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि टैप करना आहिस्ता आहिस्ता इन मसल के ऊपर, या मैं कहता हूँ हल्की हल्की चपत लगाना। तो इससे आपके मसल सारे के सारे थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। जो नहीं भी इस्तेमाल होते उसके अंदर भी कंट्रैक्शन होती हैं, और वो कंट्रैक्शन इनके लिए अच्छी हैं। जिनको लकवा वकवा हो जाता था तो हमने देखा था हमारे फिजियोथेरेपिस्ट एडवाइस करते थे, क्योंकि वो लोग समझते हैं शायद च्युइंगम चबाने से है, वो उसके मसल और हैं। और जो ये फेशियल नर्व जिसमें लकवा के मसल और तरह के होते हैं, तो वो उसको टैप किया करते थे ऐसे ऐसे करके। ये अगर ये इस साइड पे है, राइट साइड पे, तो राइट पे हल्का हल्का टैप करते थे। और टैप करने से फेशियल मसल की थोड़ी थोड़ी कंट्रैक्शन होती है, जो रिकवरी में मदद करती है, और उसकी वेस्टिंग वगैरह नहीं होती। तो मेरा आज का इस चीज़ के बारे में है कि मसल बेशुमार हैं, गिनने भी मुश्किल होते हैं कि कितने ज़्यादा मसल हैं। तो मैंने कहा था कि हम ऐसे करें कि आहिस्ता आहिस्ता सर के ऊपर चपत लगाएं, और मुंह के इतना ज़ोर से ना लगाएं कि चोट लगे। जहाँ भी कहीं आपको कुछ सोर जगह हो, जहाँ पे दर्द होता हो, उसके ऊपर आपने नहीं लगाना। जैसे मैं करता हूँ आमतौर पे कि माथे पे ऐसे ऐसे चपत लगा रहा हूँ, फिर इधर टेम्पोरल एरिया में हल्का हल्का टैप करता हूँ, फिर ऊपर जाता हूँ ऐसे ऐसे, फिर मैं पीछे पोस्टीरियर जो आपका ये विजुअल एरिया है इसके ऊपर मैंने मसल हैं वहाँ पे टैप करता करता आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता हूँ, नीचे आता हूँ ऐसे। फिर यहाँ गालों पे और कान के, एक अंगूठा मेरा कान के पीछे है, यहाँ पे चपत लगाता हूँ। फिर मुंह के ऊपर आ जाता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, फिर आंखों के ऊपर ऐसे ऐसे करता हूँ, कान के ऊपर भी ऐसे, फिर नीचे भी आ जाता हूँ। इससे फिर कभी कभी उंगलियों से भी ऐसे करें तो इससे भी मसल के अंदर कंट्रैक्शंस होती हैं और आपके मसल रिलैक्स हो जाते हैं, चेहरे पे तनाव बहुत कम हो जाता है। और अगर आपको कोई हेडेक है, हेडेक में भी इसका फ़ायदा होगा। अगर आपको स्ट्रेस है उसका भी इससे उसको भी फ़ायदा होगा। तो एक तरह की डिप्रेशन को काउंटर करने का भी तरीका है कि आपका फेस रिलैक्स हो जाए। तो ऐसा ऐसा करके लगाएं, और ये रिपीट कर सकते हैं, दिन में 1-2 बार करें, लेकिन यूँ करें आगे पीछे साइडों पे, इसका नुकसान कोई नहीं है। इससे आपके लोग, बहुत सारे लोग ये इसके लिए करते हैं। एक तरह की समझ लें कि फेशियल रिलैक्सेशन टेक्निक है, स्कैल्प के मसल, सर के मसल की रिलैक्सेशन टेक्निक है। इससे मैंने तो बड़ा फ़ायदा महसूस किया कि मेरा चेहरा मुझे लगता है जैसे टेंस होता है, थोड़ा सा कभी खिंचाव सा लगता है, वो इसी मैनूवर से बेहतर हो जाता है। बस फिर कैच यही है कि आपने बहुत ज़ोर से नहीं करना और आपको दर्द ना हो। और अगर कोई जगह
کئی ہوتا ہے کئی بار کو ہلکا پھلکی چیز آپ کو لگتی ہے دبانے لگانے سے ہلکی چوٹ لگانے سے درد کرتی ہے، تو پھر اس کو اوائڈ کریں اور اس کو ریسٹ دیں، اور اگر بڑھتا ہے یا سویلنگ ویلنگ ہے تو اس کو کسی کو دکھوا لیں۔ تو میں اس کو کہتا ہوں ریلیکسیشن ٹیکنیک ہے آپ کی، آپ کے فیس کے مسلز کے لیے، آپ کے اسکیلپ کے مسلز کے لیے، اس سے آپ کے مسل تھوڑے سے ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور جو آپ کی ٹینشن فیشیل ٹینشن ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو بھی آپ کوشش کریں اپنی نارمل روٹین کے اندر لے کے آئیں، اس کا نقصان کوئی نہیں ہے۔ اور مساج کرنا بھی ایسے کر کے وہ کرنا وہ بھی بہت اچھا ہے، اس کے اندر بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اور یہ ملا کے کریں گے، پیچھے گردن کے پیچھے اس کو کریں، اس سائڈ پہ یوں کریں، آپ کے ایون یہ سپرا جو سکیپولر ایریا ہے یہاں پہ مسل ہیں اس کو کریں تو بڑی آپ کی نیک ریلیکس ہو جاتی ہے۔ اور آپ کا اگر یہ چیزیں آپ کو بغیر کچھ پیسے خرچ کیے ہوئے تھوڑے چند منٹ کے لیے 1-2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ بھی کر لیں گے تو یہ اس سے بڑا فائدہ انشاءاللہ ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔